कितना घंटा लगा रहा है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। दोस्तों आज हम आए हैं गांव बझेड़ा के पास में। ये एक भट्टा है और यहाँ पर जो है काम शुरू हो चुका है और काम चल रहा है। काफ़ी सारे मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं और इसी जगह पर यहीं कहीं पर एक कोबरा सांप आ गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर काम करने में जो मजदूर हैं उनको दिक्कत है। तो चलिए उस सांप को रेस्क्यू करते हैं और दिखलाते हैं आपको कैसी स्थिति में वो सांप यहाँ पर बैठा हुआ है। अच्छा, इसमें चलो अधिक है जी। एक साइड आओ भैया। जीरो जीरो जीरो। बस बस आप हटवाओ ना, इन्हें हटवा दो जल्दी जल्दी। देख रहा इधर मोकला में क्या खतरनाक इसकी आवाज है। हेलो, वीडियो बनाए। ठीक है ठीक है। अरे यार खेलो हटाएं इटा। सांप भी बहुत जबरदस्त है ये। और तक खा रहा हो वो समझ लो तो दवा। इसके ये चोट लगी हुई है यहाँ पे। चोट पहले की है, अब की ना है। अच्छा अच्छा, किसी से लड़ा है कुछ हुआ है। हाँ 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 हाँ। अब ना जा रहे बड़े को दौड़ के। इन दिनों क्या होता है, अब ये इतना शांत क्यों है? अगर गर्मी होती तो ये अपनी फुंकार से ही हमें डरा देता और आप इतने नज़दीक इसके नहीं होते। ना होता रे नजदीक की बात। ये क्या है, जो ज़मीन पर रेंग के चलने वाले जीव होते हैं वो ठंडे खून वाले प्राणी होते हैं। हाँ, इन्हें कभी भी ये अपने शरीर के टेम्परेचर को अपने आप मेंटेन नहीं कर पाते। ये प्रकृति के ऊपर रहते हैं, मौसम के ऊपर रहते हैं। अगर ठंड आएगी तो ये इतना ठंडा हो जाएगा कि इसका जो ब्लड सर्कुलेशन है बहुत धीमा हो जाएगा, इसके अंदर जान जो है बहुत कम हो जाएगी। और गर्मियाँ आएंगी तो इसका ब्लड सर्कुलेशन इतना हाई हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा ताकतवर और फुर्तीला और दौड़ने में जो है बहुत ही ज़्यादा वो हो जाएगा ये। तो अब क्या है, ये हमें हमला करने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन इसकी इतनी भी जान नहीं है इसके अंदर कि ये मुंह खोल के हमारे जूते को भी पकड़ ले। अगर गर्मियाँ होती तो जैसे ही मैं इसके आगे पैर करता ये तुरंत जो है अपने मुंह से मेरे जूते को पकड़ लेता और काफ़ी ज़्यादा जहर जो है ये जूते के अंदर भर सकता था। अब बेचारे में इसमें जान नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा वीक है, सर्दी का मारा हुआ है। तो इन दिनों इसको हम कहीं भी अगर आज़ाद भी करते हैं ना तो ये वहाँ पर भी ऐसे ही पड़े पड़े जो है बीमार होकर मर जाएगा।
तो बहुत ज़्यादा सांप ज़्यादातर सर्दियों में जो ऊपर आ जाते हैं वो ज़्यादातर उनकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है, क्योंकि उन्हें छुपने के लिए कोई ठिकाना नहीं मिलता। तो जैसे ही नवंबर का महीना आता है और इन्हें सर्दी का एहसास होता है, तो ये वैसे ही नवंबर के महीने से छुपने के लिए अपने लिए जगह ढूंढते हैं, चाहे वो कहीं ईंटों का रोड़ा का ढेर हो, चाहे बिटोरा हो, बुर्जी हो, करब के लगे हुए कई जुए हों, उनमें छुपने की कोशिश करते हैं। ये अपने आप को होली तक बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। होली के बाद मौसम साफ़ हो जाता है, धूप निकलने लगती है और इनमें फिर से जान आ जाती है। लेकिन नवंबर के महीने से ये मार्च तक, अप्रैल तक अपने आप को छुपा कर और दबका कर रखते हैं। तो अब इसका ख्याल रखना थोड़ा सा इंसान का ही फ़र्ज़ है कि अगर ये कहीं ऐसे वक्त पे निकल आते हैं तो इनको उठा करके कोई ऐसी जगह पर आज़ाद कर दें जहाँ ये आसानी से कम दौड़ भाग करके और आसानी से जल्दी से नज़दीक में ही कहीं अपने आप को छुपा ले। जैसे कहीं पत्थरों का कोई ढेर पड़ा हुआ है, ईंटों का कोई ढेर है पुराना, जहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, इंसान का भी कोई काम चलने वाला नहीं है, ऐसी जगह पर इसे डाल दे ताकि ये कहीं भी छुप जाए, अपने आप को बचा ले। तो अब हमारा फ़र्ज़ ये है कि इसको हम ले जाकर कहीं ऐसी जगह पर इसको आज़ाद करेंगे जहाँ ये जल्दी से अपने आप को कहीं छुपा ले और इसकी जो है जान बच जाए। ये जो नाग है, ये भारत की एक ऐसी धरोहर है, लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन इनका होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे पर्यावरण का एक हिस्सा है। ये जो जीव हैं, सभी जीव जो हैं, कुदरत ने बहुत ही सोच समझ कर बनाए हैं और ये इनका एक कार्य होता है, इस पृथ्वी पर आने का एक मकसद होता है। ऊपर वाले ने कोई भी जीव बेफिजूल के नहीं बनाया है, उसका सबका कार्य होता है। जैसे मुर्गी होती है, मुर्गी का कार्य होता है सफाई कर्मी होता है। वो हमारे इस पर धरती पर क्या है, वो एक सफाई कर्मी का काम करता है। वो नालियों में जितने भी कीट पैदा होते हैं, गड़ारें पैदा होती हैं, वो उनको बीन बीन कर खाती हैं। इसी तरह से सांप है, सांप किस लिए बनाया कुदरत ने? जिस काम को कोई नहीं कर सकता उस काम को सांप कर सकता है। जिस काम को कोई और नहीं कर सकता उसको केवल सांप कर सकता है। कैसे कर सकता है? कि अगर चूहों की प्रजाति धरती पर अगर ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा बढ़ती है तो उस चूहे के मतलब उस चूहे के परिवार को कोई और दूसरा जानवर इतने अच्छे से शिकार नहीं कर सकता जितने अच्छे से सांप कर सकता है। चूहे जो बिल बनाते हैं अपना, ऐसे बनाते हैं, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सुरंग करके बनाते हैं जिसमें कोई सीधे सीधे उसको आसानी से नहीं ढूंढ सकता। तो एक सांप ही कुदरत ने ऐसा जीव बनाया है सोच समझ करके कि ये चूहे के टेढ़े मेढ़े बिल में भी आसानी से ऐसे 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 घुस जाएगा और वहाँ परिवार पूरे के पूरे परिवार को खा करके चूहों की प्रजाति को लिमिट में रखने का काम कर सकता है। इसके अलावा कोई और जीव इस काम को नहीं कर सकता जिसको ये कर सकता है। तो इसलिए कुदरत ने हर जीव सोच समझ कर बनाया है। कोई प्रजाति लिमिट से ज़्यादा ना बढ़ जाए, उसके लिए कुछ जीवों को मांसाहारी बनाया है और कुछ जीवों को चारा खाने वाला बनाया है, पेड़ पौधा खाने वाला बनाया है। किसी भी चीज़ की प्रजाति अत्यधिक ना बढ़ जाए जिससे सृष्टि का जो संतुलन खराब हो जाए, इसलिए जो इनको बनाया है। तो इनको जो है इनके हक में ही रहने दें और इस धरती पे इनका भी बराबर का अधिकार होता है। ये नहीं कि हमने जो है इंसान थोड़ा ताकतवर हो गया तो इंसान ने अपने पट्टे बना लिए और खेत बना लिए कि मेरा है, ये मेरा लिखित में। बाकी धरती तो ये सभी की है, कुदरत ने सभी के लिए धरती बख्शी है, बराबर सबका अधिकार है। तो हमने कब्जा ज़्यादातर धरती पे कर लिया तो हम लोगों का इतना फ़र्ज़ तो बनता ही है कि कहीं मुसीबत में कोई जीव फंसा है तो उसको उसकी सही जगह तक पहुंचा दें। तो इसको ले चलते हैं एक सही जगह पर आज़ाद करने के लिए। उससे पहले हमें इसका टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, इसको तपाना पड़ेगा और गर्म जगह पर रख करके जब ये पूरी ताकत में आ जाएगा तभी इसको हम आज़ाद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसको हम रखते हैं। और सांप जबरन इंसान को नहीं काटता, लेकिन क्या होता है कि जब इंसान इसके नज़दीक आ जाता है तो ये इंसानों से डर जाते हैं और डर के कारण ये इंसानों पर हमला कर देता है। अगर इंसान इससे दूरी बना के रखेगा तो ये एक जगह पर बैठा 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 ऐसे ही देखता रहेगा, ये न काटने के लिए नहीं आएगा। और अगर इंसान इसके ज़्यादा नज़दीक जाएगा तो ये इस पर हमला भी करेगा। उसको डर लग जाता है कि ये शायद मुझे कुछ करने आ रहा है, मुझे मारने आ रहा है। चलिए इसको कर लिया पैक, लेके चलते हैं एक सेफ जगह पर जहाँ ये एक बहुत ही अच्छा नाग है, बहुत ही बिग साइज का नाग है ये। तो इस तरह के नाग बहुत ही कम अब बचे हैं। क्यों? क्योंकि मशीनरियों का ज़माना आ चुका है। अब जहाँ इनकी रहने की जगहें थी उस जगह पर मशीनरी काम करती हैं जिनसे ये कट पिट कर ज़्यादातर मर जाते हैं। तो इनकी जो प्रजाति है धीरे धीरे कम हो रही है और जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां नई नई जो है जन्म ले रही हैं।
इंसान आज जो इतने सारे हॉस्पिटल होने के बावजूद भी इंसानों को ठीक से ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, ठीक से उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। उसकी खास वजह एक ये है कि पृथ्वी से बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ हो चुकी है, हमारे पर्यावरण से बहुत ज़्यादा। कुछ लोग गंदगी फैला रहे हैं, कुछ लोग जीवों को ही साफ़ कर रहे हैं, कुछ लोग जंगलों को ही साफ़ कर रहे हैं। तो उसका ये असर है जो इंसान को आज नई नई बीमारियों से जो है सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए, आपको अगर हमारा काम अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइएगा क्या हम ठीक दिशा में जा रहे हैं, क्या हम जो काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। आपका कमेंट हमारे काम को और ज़्यादा हौसला जो है बढ़ाता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं, बाय।